हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जानता हूँ कि आप बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, पर क्योंकि उस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड अगले वीक आने वाला है, तो इसलिए मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट एपिसोड के ट्रेलर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस ट्रेलर में हम देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या धमाल होने वाला है। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए कि अपनी इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ ज़ियाओयुन ईस्ट पवेलियन हाउस में पहुंच चुका था और देखते ही देखते ईस्ट पवेलियन हाउस में चारों ग्रेट मास्टर्स भी आ चुके थे, जहाँ पे उन सभी के डिसेबल्स के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट भी छिड़ चुकी थी। लेकिन जहाँ एक तरफ बाकी सभी लोग बहुत ही बहादुरी से एक दूसरे का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो क्वान पवेलियन हाउस के लोग इसमें भी चीटिंग कर रहे थे। और इसी बीच ज़ियाओयुन की नजर वहाँ पे अपने पुराने दोस्त लिन यान के ऊपर भी पड़ गई थी, जिसे वहाँ पे वंग चेन मारने ही वाला था, लेकिन ज़ियाओयुन अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में आ गया था, जो कि मास्टर क्वान को अपने पवेलियन हाउस की बेइज्जती लगती है। इसलिए उन्होंने वहाँ पे ज़ियाओयुन को वंग चेन के साथ फाइट करने के लिए चैलेंज भी कर दिया था, जैसे हम देखते हैं कि लिन यान के मना करने के बावजूद भी ज़ियाओयुन ने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। और यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ियाओयुन वहाँ पे वंग चेन के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हम देखते हैं कि वंग चेन भी वहाँ पे बहुत ही क्रूअल तरीके से अपने ब्लैक डैगर को चाटते हुए वहाँ पे ज़ियाओयुन को डराने की कोशिश कर रहा था। असल में वो वहाँ पे ये सब इसलिए कर रहा था ताकि ज़ियाओयुन उसके साथ फाइट करने से पहले ही डर जाए और अपने घुटनों पे आते हुए उसके मास्टर क्वान से माफी मांग ले। इस तरह उसके पवेलियन हाउस का डर बाकी सभी लोगों की नजरों में और भी ज्यादा बढ़ जाता। जबकि हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए तो सभी लोग वहाँ पे ज़ियाओयुन को चेयर कर रहे थे, क्योंकि ज़ियाओयुन ने यहाँ पे बहुत ही बहादुरी से सामने आते हुए अकेले ही वहाँ पे पूरे एक पवेलियन हाउस को ही चैलेंज कर दिया था, जो कि ज़ियाओयुन की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूव था। इसलिए बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे ज़ियाओयुन की बहादुरी की तारीफें करने लगे थे, पर वो सभी लोग वहाँ पे ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि कैसे फाइट के दौरान वंग चेन रूल्स को तोड़ते हुए लिन यान को मारने जा रहा था और कैसे ज़ियाओयुन ने वहाँ पे बीच में आते हुए उस पर्सन की जान बचाई। इसलिए उन सभी की नजरों में वहाँ पे ज़ियाओयुन की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हालांकि इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग डरे हुए भी दिखाई दे रहे थे। इवन बैटल अरीना के अंदर मौजूद है कुछ लोग वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये अकेले यहाँ पे इस तरह से पूरे पवेलियन हाउस के साथ भिड़ने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से तो ये अपनी जान यहाँ पे गवा बैठेगा और भले मास्टर क्वान इसे अभी यहाँ पे जिंदा छोड़ दे, लेकिन बाद में वो लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि क्वान हाउस तो मशहूर ही था अपनी क्रूरता की वजह से। इसलिए बाद में ज़ियाओयुन की जान बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियाओयुन को देखते हैं जैसे वहाँ पे सबकी कोई भी परवाह नहीं थी, वो अभी भी अपनी जगह पे वहाँ पे बहुत ही शांति से खड़ा हुआ था। जबकि हम देखते हैं कि वंग चेन वहाँ पे अपना ब्लैक डैगर लेकर धीरे धीरे वहाँ पे ज़ियाओयुन की तरफ आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अपना और भी रिलीज करता जा रहा था। और वंग चेन से निकल रहे खतरनाक औरों को महसूस करके ज़ियाओयुन वहाँ पे समझ चुका था कि ये पर्सन ऑलरेडी डू हुआंग के पीक पे पहुंच चुका है। इवन वो डू ज़ोंग रियलम में ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम ही दूर था, लेकिन फिर भी हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि डू हुआंग और डू ज़ोंग रियलम के बीच में कितना बड़ा गैप है। वहीं वंग चेन की बॉडी से निकल रहे पावरफुल औरों को महसूस करके हम देखते हैं कि लिन यान भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुका था। इवन अब उसे वहाँ पे ज़ियाओयुन के लिए भी डर लगने लगा था कि कहीं वो यहाँ पे अपने साथ साथ ज़ियाओयुन की जान भी खतरे में ना डाल दे। इसलिए हम देखते हैं कि लिन यान वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए खुद से ही कहता है कि अगर इस लड़के ने यहाँ पे ज़ियाओयुन के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। पर लिन यान अभी वहाँ पे ये सब सोचते हुए डर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ज़ियाओयुन ने भी वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज कर दिया था। हालांकि अभी भी उसने वहाँ पे अपनी ट्रू पावर्स को काफी हद तक छुपा रखा था, लेकिन उसकी बॉडी से निकल ये और अभी कम पावरफुल दिखाई नहीं दे रहा था। और क्योंकि यहाँ पे वंग चेन ज़ियाओयुन के साथ फाइट करने के लिए अपने ब्लैक डैगर्स का इस्तेमाल करने वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि ज़ियाओयुन ने भी वहाँ पे अपनी डोकू पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपनी रूलर सोर्ड की तरह एक स्पेशल सोर्ड को क्रिएट कर लिया था। असल में ज़ियाओयुन यहाँ पे अपनी रियल सोर्ड को बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि ज़ियाओयुन की पहचान ही उसकी रूलर सोर्ड थी। तो अगर वो यहाँ पे अपनी रियल सोर्ड को बाहर निकालता तो सभी लोगों से यहाँ पे पहचान जाते, जो कि अभी के लिए ज़ियाओयुन बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि अभी यहाँ पे उसके आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था मास्टर फेंग से मिलते हुए उनसे मदद मांगना। और ये सोर्ड भी दिखने से तो बिल्कुल ज़ियाओयुन की रियल सोर्ड की तरह ही दिखाई दे रही थी, लेकिन ज़ियाओयुन ने अपनी डोकू पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी रूलर सोर्ड की ट्रू अपीयरेंस को वहाँ पे छुपा दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर क्वान को देखते हैं, जो कि ज़ियाओयुन की बॉडी से निकल रहे उस औरा को महसूस करते हुए खुद से ही कहता है ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकला, इसे तो वंग चेन यहाँ पे चुटकियों में मसल देगा। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर क्वान वहाँ पे सभी के सामने अपना दबदबा दिखाने के लिए अपने डिसेबल वंग चेन से कहता है याद रखना यहाँ पे इस मैटर को तुम नहीं क्रिएट किया है, इसलिए इस मैटर को जल्द से खत्म करने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहाँ पे मास्टर क्वान इनडायरेक्टली वे में ही ज़ियाओयुन को खत्म करने की बात कर रहे थे, और अपने मास्टर के इशारा वंग चेन भी वहाँ पे अच्छी तरह से समझ चुका था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल भी आ चुकी थी। और उसके बाद उसने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने ब्लैक डैगर्स की मदद से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ज़ियाओयुन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। इवन हम देखते हैं कि वंग चेन ने वहाँ पे अपने कुछ स्पेशल क्लोन्स को बनाते हुए उनकी मदद से वहाँ पे ज़ियाओयुन को चारों तरफ से खेल लिया था। वंग चेन का ये अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि अगर वहाँ पे ज़ियाओयुन को हिट कर जाता तो उसकी बॉस तक भी टूट सकती थी। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ियाओयुन भी वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी क्लोन्स के हमलों को रोकते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। और जब वंग चेन वहाँ पे अपने अटैक को बिगाड़ जाते हुए देखता है तो उसने अचानक वहाँ पे अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल हैंड को वहाँ पे क्रिएट कर लिया था, जिसकी मदद से देखते ही देखते उसने वहाँ पे ज़ियाओयुन को खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था। जो कि जैसे ही वहाँ पे ज़ियाओयुन को लगने वाला था कि उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ियाओयुन ने अचानक वहाँ पे अपने डोकू पावर को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ज़ियाओयुन वहाँ पे बहुत ही आसानी से उस ब्लैक जेंट स्पिरिचुअल हैंड के अटैक से बच गया था। और सिर्फ बचा ही नहीं था, बल्कि ज़ियाओयुन ने वहाँ पे अपने डोकू पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ियाओयुन अब वहाँ पे भी नहीं रुकता, क्योंकि उसे भी अब वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो भी वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते हुए वंग चेन के बराबर ही ले आया था। और ज़ियाओयुन को वहाँ पे इस तरह से
अचानक अपनी पावर बढ़ाते हुए देखकर सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। इवन हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों के साथ साथ चारों पवेलियन हाउस के मास्टर्स भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बैटल अरीना के अंदर लगातार ज़ाओ की पावर बढ़ती ही जा रही थी। जबकि सबसे बुरी हालत तो वहाँ पे मास्टर कुआन की थी। कहाँ उसने सोचा था कि वांग लिंग बहुत ही इजीली ज़ाओ को हरा देगा, लेकिन अब ये ज़ाओ तो उसकी राह का ही सबसे बड़ा कांटा बन चुका था। अब उसे वहाँ पे वांग चंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अनजाने में ही वांग चंग ने यहाँ पे गलत पंगा ले लिया था और मास्टर कुआन का दाव उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन लोगों को वहाँ पे तब लगता है जब वो लोग ये देखते हैं कि ज़ाओ की पावर तो वहाँ पे डू हुआंग लेवल को भी सरपास करती जा रही है, जो देखकर वो सभी लोग वहाँ पे समझ चुके थे कि बैटल अरीना के अंदर खड़ा हुआ ये पर्सन डू हुआंग रेलम का कल्टीवेटर है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि डू हुआंग और डू जोंग रेलम में कितना बड़ा गैप होता है, और ये बात वो सभी मास्टर्स भी वहाँ पे अच्छी तरह से जान चुके थे। इसलिए अब उन सभी को वहाँ पे लग रहा था कि वांग चंग के तो बचने को कोई चांस ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बैटल अरीना के अंदर जब वांग चंग वहाँ पे ये सब देखता है तो वो भी वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि ये तो उसने भी नहीं सोचा था कि जिस पर्सन को उसने जाने में ही चैलेंज किया है वो एक डू जोंग रेलम का कल्टीवेटर निकलेगा। लेकिन अब क्योंकि वांग चंग वहाँ पे जाकर भी पीछे नहीं हट सकता था, तो इसलिए वो भी वहाँ पे खुद को ज़ाओ के साथ फाइट करने के लिए अंदर से मजबूत बनाने लगा था, क्योंकि इस फाइट के ऊपर उसके मास्टर की इज्जत जो टिकी हुई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोर्ड मास्टर जियान वहाँ पे मास्टर कुआन की मजे लेते हुए कहते हैं, मास्टर कुआन मुझे लगता है कि आपके डिसेबल का ओवर कॉन्फिडेंट आपके ऊपर ही भारी पड़ गया। ये लड़का तो अब यहाँ पे आपके डिसेबल को बहुत ही बुरी तरह से हरा देने वाला है। सोर्ड मास्टर जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर कुआन भी वहाँ पे उन्हें जवाब देते हुए कहता है, सोर्ड मास्टर जियान आखिर आप इतनी जल्दी इस फाइट का अंजाम कैसे बता सकते हैं? अभी तक तो ये फाइट सही से शुरू भी नहीं हुई और आपने पहले से इस फाइट का रिजल्ट निकाल लिया। मेरे ख्याल से तो आपको जल्दबाजी में कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर आपका गेस किया हुआ फैसला गलत निकला तो आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। असल में यहाँ पे मास्टर कुआन को अभी भी कुछ न कुछ उम्मीद थी कि वांग चंग यहाँ पे ज़ाओ का सामना कर ही लेगा, क्योंकि वांग चंग ने एक बार डू हुआंग के पीक में होते हुए डू जोंग रेलम के 2 स्टार के कल्टीवेटर को भी बहुत ही इजीली हरा दिया था। तो इसलिए मास्टर कुआन को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उनका डिसेबल वांग चंग यहाँ पे बहुत ही इजीली ज़ाओ को भी हरा देगा। वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि वांग चंग ने वहाँ पे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे रिलीज कर दिया था और अपने फाइटिंग मेथड को चेंज करके दोबारा वहाँ पे अपने उन ब्लैक डैगर्स को लेकर ज़ाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर हम देखते हैं कि ज़ाओ भी अपनी डू जोंग रेलम वाली पावर को रिलीज करते हुए खुद सामने से वहाँ पे वांग चंग के हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ गया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन उसके बाद आगे क्या होता है ये हमें कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि इसी के साथ हमारी ये ट्रेलर यहीं पे खत्म हो गया था। और इस ट्रेलर से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा अगला एपिसोड कितना ज्यादा कमाल का होने वाला है। अभी इसके नेक्स्ट एपिसोड को तो आने में थोड़ा समय बाकी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए अगले एपिसोड के नावल को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो भी फुल डिटेल के साथ। तो अगर आपको नावल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, मैं जल्द से जल्द आपके लिए नावल वीडियो लेकर भी आ जाऊंगा। खैर इसी के साथ हमारी अमेजिंग वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।